हमारा तिरंगा इसीलिए नहीं फहराता है कि हवा चल रही है, ये हर जवान की आखिरी सांस से फहराता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लिए मॉडल पेपर नंबर 46 आपके सामने हाजिर है। इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपकी जो एग्जाम डेट एंड एग्जाम सिटी रिलीज हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, ठीक है, कहाँ पे एग्जाम होने वाला है और कब होने वाला है, ठीक है। तो साथियों, मॉडल पेपर हमने 50 मॉडल पेपर कंप्लीट कराएंगे, अब 2 दिन में हम पूरे कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक से लेके आप जरूर देखिएगा, पूरे 50 मॉडल पेपर को देखिए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो जीके एंड जीएस का, इसके लिए आपको ग्रुप बना दिया है व्हाट्सअप का, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसकी वहाँ पे इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, कहाँ पे, ग्रुप में, ठीक है। तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइए क्वेश्चन पहला है कि अंड ठीक है, अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की है, डेविड राहुल द्रविड़ की है, सौरव गांगुली पे, मैरी कॉम की है। अनब्रेकेबल, बताइए पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, अनब्रेकेबल जो है आत्मकथा है, ये है मैरी कॉम की है। किसकी है? मैरी कॉम की। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला है कि मरडे का कप किस खेल से संबंधित है? मरडे का कप का फुटबॉल से, कबड्डी से, गोल्फ से या फिर क्रिकेट से? मरडे का कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, इसका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन पहला हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुलिकट झील किस राज्य में है? हरियाणा है, तमिलनाडु है, गोवा या फिर केरल में? पुलिकट झील है किस राज्य में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। झीलों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनको रट लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी करके आपको देखने को जरूर मिलेगा। झीलों से, नदियों से पुलिकट झील है साथियों, ये कहाँ पे है? तो पुलिकट झील है साथियों, ये आपकी तमिलनाडु में। कहाँ है पुलिकट? तमिलनाडु में। ऑप्शन कौन सा? बिल्कुल बी, ठीक है। चलिए पुलिकट। अगला है कि हर्ट्ज, खाली जगह इकाई है, तो हर्ट्ज है किसकी इकाई है? हर्ट्ज किसकी मापने की इकाई है? तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने, धारिता है, प्रेरकत्व तो है, आवर्ती या फिर प्रतिरोधक है। तो हर्ट्ज मापने की इकाई है आवर्ती की। किसकी है? आवर्ती की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? असम, कर्नाटक, गुजरात या फिर झारखंड? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों? तो वो है आपका असम है। असम की चाय प्रसिद्ध है, ठीक है। दार्जिलिंग में ये उत्पादित होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गया है? मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो मुंडको कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में? जयपुर है, अजमेर है, लखनऊ या फिर हरियाणा? बताइए नेशनल बोटानिकल गार्डन। तो साथियों, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सेबी के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, भारत में मुद्रा की छपाई की जाती है आरबीआई के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था? 1556 में, 1757 में, 1746 या फिर 1526 में? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 1746 ईस्वी में साथियों। कब? 1746 ईस्वी में मद्रास का युद्ध हुआ था। क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, वैशाली में, कपिलवस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं? भगवान महावीर का जन्म साथियों कहाँ पे हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म साथियों वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? मोर के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए? सुंदरवन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, ये प्रसिद्ध है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? बताइए साथियों, राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो साथियों, राज्य में विधानसभा को भंग कर सकता है राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। ऑप्शंस कौन सा? ए हो जाएगा सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान कब लागू हुआ था? अच्छा क्वेश्चन से है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस बी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट है कि चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल कहाँ पे है? किशन घाट में है, विजय घाट में है, राजघाट में, या फिर वीर भूमि में? चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल साथियों कहाँ पे है? तो ये इसकी समाधि है किशन घाट है, वो किसकी है? चौधरी चरण सिंह की। ठीक है, विजय घाट किसकी है साथियों? लाल बहादुर शास्त्री जी की है, लाल बहादुर शास्त्री। राजघाट किसकी है? गांधी जी की है। किसकी है? गांधी जी की। कमेंट करके बताना है कि वीर भूमि किसकी है, वीर भूमि। ठीक है, चलिए पहले इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित 16 से लेकर 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। सबसे भारी धातु कौन सी है? बताइए साथियों, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे भारी धातु है ओस्मियम है। कौन सी है? ओस्मियम है। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है? हाथी है, मक्खी है, मनुष्य, गाय। इनमें से कौन सा है वो स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पे मक्खी है, वो स्तनधारी की श्रेणी में नहीं आती। बाकी हाथी है, मनुष्य है, गाय है, ये क्या है? स्तनधारी है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है, तो क्या बन जाता है? यहाँ पे देखिए, पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है साथियों? दूध या रंग का पानी बन जाता है, पानी बन जाता है, बर्फ बन जाता है, या फिर वाष्प बन जाता है? तो साथियों ये बन जाता है, बर्फ बन जाता है 0 डिग्री पर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि मोनोजाइट अयस्क है, टाइटेनियम का, लोह का, थोरियम का, जर्मेनियम का। मोनोजाइट अयस्क किसका है? तो ये साथियों थोरियम का है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है, तो फीमर में पाई जाती है, रेडियम में, अल्ना में, फिर ह्यूमरस में। देखिए, हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है, तो कौन सी हड्डी वो मानव के पैर में पाई जाती है? तो ऑप्शंस यहाँ पे फीमर। ठीक है, फीमर की हड्डी पैर में पाई जाती है। ठीक है, हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है, वो है फीमर की। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। मनुष्य के सामान्य शरीर का रक्तचाप होता है, मनुष्य के सामान्य शरीर का रक्तचाप कितना होता है? तो ये रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दर्शा रहा है। शीशे के संकेत क्या है? पी है, के है, एस है, या फिर पी बी है? शीशा, शीशा का संकेत क्या है साथियों? तो साथियों शीशा का यहाँ पे संकेत है पी बी। पी बी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला कि निम्न में से रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? निम्न में से रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, विटामिन को, या फिर उपरोक्त सभी को? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। किसको? विटामिन को। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेमोग्लोबिन खाली जगह में पाया जाता है, तो हड्डी में, खून में, हृदय में, फिर दांत में पाया जाता है? बताइए, हेमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? तो हेमोग्लोबिन पाया जाता है साथियों यहाँ पे खून में पाया जाता है। कहाँ पे? खून में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा शाकाहारी है? खरगोश है, मछली है, मेंढक है, फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसमें वो शाकाहारी है? शाकाहारी बताइए साथियों। तो बिल्कुल जिन्होंने भी ये ऑप्शन दिए हैं कि खरगोश, खरगोश एक शाकाहारी है, बाकी मछली एक ही मांसाहारी है, मेंढक भी मांसाहारी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। पानी का रंग होता है तो रंगहीन होता है, नीला होता है, भूरा होता है, या फिर सफेद होता है? देखिए, पानी का रंग किस प्रकार का होता है? तो साथियों पानी का रंग होता है वो रंगहीन होता है, यानी कि पानी का कोई भी रंग नहीं होता है। जैसे उसको बर्तन में डालोगे तो वैसा कलर हो जाएगा। अगर वो नीले में डालोगे तो पानी का रंग नीला हो जाएगा, अगर सफ़ेद डालोगे तो वो उसका रंग वो सफ़ेद हो जाएगा, अगर भूरे में डालोगे तो पानी का रंग वो भूरा हो जाएगा, तो यानी कि रंगहीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह बिजली का सुचालक नहीं है, इसमें से कौन सा है वो बिजली का सुचालक नहीं है? स्टील है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, फिर लकड़ी है?
बिजली का सुचालक इसमें से कौन सा नहीं है? तो बिजली का सुचालक है वो लकड़ी बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, बिजली का सुचालक यहाँ पे बाकी स्टील है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये क्या लकड़ी के सुचालक है। खाली जगह शरीर का निर्माण करने वाला स्रोत है, अमीनो अम्ल, वसा है, ग्लूकोज या फिर प्रोटीन है। खाली जगह शरीर का निर्माण करने वाला स्रोत कौन सा है? तो शरीर का निर्माण करने वाला वो स्रोत है वो कौन सा है? तो प्रोटीन है। कौन सा है? प्रोटीन है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। वो ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता तो वो उसको क्या कहलाता है? तो उसको साथियों ठोस द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। डी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, कौन सा रक्त समूह केवल ओ से रक्त ले जाता है? तो ओ से रक्त कौन सा ले जाता है साथियों, बताइए इसका उत्तर। तो ओ से ले जाता है, ओ ही ले जाता है। ओ से कौन सा? बिल्कुल साथियों, ओ से ओ ही ले जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसी लगी क्लास, इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना। ठीक है, धन्यवाद।